दो तरीके से एग्ज़ाम लिए जाते हैं। एक एग्ज़ाम लेता है एसएससी, रेलवे और ये सब, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम, और एक होता है मेरे बच्चों यूपीएससी कंडक्ट कराता है जिस एग्ज़ाम को, जिससे हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह सिलेक्शन लेते हैं, इसको बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। आप कहें इसका इससे क्या अर्थ है जो बात बता रहे हो, तो इसका अर्थ है, बस सुन लीजिए। देखिए यार, यूपीएससी में आप सिलेक्शन लेके आईएएस बन रहे हैं। आईएएस का मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट का, अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो मालिक है। अगर मैं एक देसी भाषा में कहूं तो मालिक है। आईएएस जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। कलेक्टर लगता है, पहले डिप्टी कलेक्टर, फिर कलेक्टर लगता है, फिर धीरे धीरे वो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दो स्तर पर एग्जाम होता है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। यहां से सिलेक्शन लेता है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह। इनका काम होता है इंप्लीमेंट कराना, और इनका काम होता है डिसीजन लेना, निर्णय लेना। इनका काम होता है डिसीजन लेना, और इनका काम होता है उस निर्णय को, जो डिसीजन उन्होंने लिया, वो इंप्लीमेंट करना। तो मेरे दोस्तों, दो स्तर के एग्जाम होते हैं, बस आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज है, इसलिए 2 सेकंड में समझिए। जो इंस्पेक्टर है उसका काम इंप्लीमेंट करना है, जो आईएएस है उसका काम डिसीजन लेना है। इसलिए पेपर का नेचर भी यही है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल बोला, सवाल सिर्फ इतना आएगा क्या कि अभी जैसे कृषि बिल आया है, एग्रीकल्चर बिल आया, तो एग्रीकल्चर बिल कौन सी डेट को आया, क्या उसका वो है, कौन कौन से उसके आर्टिकल है, क्या क्या ये चीज़ें हुई, ये बताएगा। यानी यहाँ इसकी सोच को बांध दिया। और आज के समय में एसएससी में जीएस भी फैक्चुअल नहीं पूछी जाती, घुमा के पूछी जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी उस एक लकीर को पकड़ना चाहता है, या उस लकीर को पकड़वाना चाहता है एसएससी स्टूडेंट से। उद्देश्य ये है कि बच्चे ने ये एग्रीकल्चर बिल जो है, खेती विधेयक कानून जो बना है, उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में क्या क्या चीजें वो जानता है। तो इससे इतनी चीजें पूछी जाती है, इसका दिमाग ये चेक किया जाता है कि यार इसको जो चीजें इसने पढ़ी थी वो याद है भी क्या नहीं है। आपके क्या विचार है यहाँ पे नहीं पूछे जाते। वो कहता है जी मैंने क्या सोचा हुआ है, मैंने जो 4 ऑप्शन दिया है, मेरी सोच के हिसाब से तू उत्तर बता कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन वहीं अगर यूपीएससी की बात करें मेरे बच्चे, तो यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर अमेंडमेंट बिल, कृषि विधेयक कानून जो भी नाम है इसका, इसके बारे में 200 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करो। यहां उसके विचार पूछे जाते हैं, यहां आपके विचार नहीं पूछे जाते। यहां सिर्फ ये पूछा जाता है कि बेटा जिस सोच के आधार पर मैंने क्वेश्चन सेट किया है, उस सोच को पकड़ के इसका उत्तर दे दे क्या होगा। और यहां आपकी सिर्फ और सिर्फ सोच जानी जाती है कि आप किस तरीके से चीजों को सोचते हैं, यह पूछा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए यहां पे आपके विचार जानने जरूरी होते हैं कि आप कितने दायरे में सोच सकते हैं। आप किसी चीज के साथ अनुबंधित तो नहीं है आपकी सोच, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं है सोच के प्रति। इसलिए यहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाता है, और इससे एग्जाम के प्रति इसके 200 शब्दों से यह एनालिसिस कर लेता है एग्जामिनर कि ये देश के लिए एक अच्छा सिविल सर्वेंट होगा कि नहीं होगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही लैंग्वेज 100% क्लियर हो। अगर लैंग्वेज 100% क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल गलत है। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी सवाल को उस नजरिए से नहीं पढ़ पाए जिस नजरिए से सवाल बनाने वाला आपसे पढ़वाना चाहता है। बात समझ रहे हैं? किसी भाई को कोई दिक्कत है? तो हमें यहाँ पे जो वो लैंग्वेज दे रहा है उसके आधार पर उस क्वेश्चन को तैयार करना होता है, उसके आधार पर उत्तर देना होता है। यहां आपके विचार जाने जाते हैं।